हेलो बच्चों। अब अपना एक नया सीरीज चालू होने वाला है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में ओवरऑल जितने भी जैसे भी लॉजिक्स बनते हैं, ठीक है, वो पूरे लॉजिक के ऊपर से मैं कंप्लीट उसमें क्वेश्चंस देते जाऊंगा। मतलब आप इतना ध्यान में रखिए कि उसको पूरा करने से आपका लगभग पूरा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हर चीज़, ज़्यादातर मैक्सिमम मिनिमम में बच्चे अटकते हैं, इक्वेशन में अटकते हैं, तो वो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आगे फिर इसमें ध्यान से देखते जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये इक्वेशन कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2a साइन एक्स प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, -2a, और ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला बच्चों, ए की क्या आनी चाहिए अपने पास, रियल वैल्यू आनी चाहिए। सही बात है, क्या होना चाहिए अपने पास, ए की रियल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ए की रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो चलो भाई, सबसे पहली बात अपन क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन में जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने को बता रहे हैं, तो देखो ए स्क्वायर है, ए है, मतलब यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या हो गया, ए हो गया, और उसी की अपने को रियल वैल्यू चाहिए। तो जब ए की रियल वैल्यू चाहिए तो चलो भाई लॉजिक लगाते हैं। जैसे मैं श्रीधर आचार्य मेथड लगाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, ठीक है, बी, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस। ध्यान में रखेंगे ना बच्चा, ये क्वाड्रेटिक किसका है, एक्स का नहीं है, ये क्वाड्रेटिक किसका है, ए का है। और अपने को ए की रियल वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, और ये कितना रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 4, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ए की जगह कितना है 1 और सी की जगह कितना है 1, मतलब ये कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। क्लियर है, चलो भाई अब आगे फिर होल अपॉन ये कितना आ जाएगा 2a, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ध्यान से देखते जाएंगे बच्चे, ए इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। देखो इसमें से मैं 4 कॉमन ले लिया, तो बाहर आके ये कितना हो गया 2। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें माइनस क्यों कॉमन लिया। अब होल अपॉन ये कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों देखना, कॉमन निकल के 2 कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनल ये कितना बचेगा, ए इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस साइन एक्स प्लस माइनस। अब देखो रूट और -1 को आप क्या लिखोगे, आयोटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर निकल के कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो ध्यान से देख लेंगे बच्चे, ये अपने पास सीधा सीधा पोलर फॉर्म में आ रहा है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, साइन एक्स प्लस माइनस आई कॉस एक्स। अब बच्चे अच्छे से ध्यान से देखें कि अपने को क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू तो रियल होनी चाहिए। तो भाई तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि ये क्या है, रियल वैल्यू है। अब ए जब रियल वैल्यू है तो ये आयोटा यहाँ पर क्या कर रहा है, ए जब रियल वैल्यू है तो यहाँ पर आयोटा क्या कर रहा है। तो भाई चलो अब इसमें अपन लॉजिक लगा लेते हैं। तो कॉस कहाँ कहाँ पर 0 होगा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस कहाँ कहाँ पर 0 होगा। तो चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो एक π/2 में जाके 0 होगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये कितना हो गया पाई, फिर अगला 3π/2 में जाके ये 0 होगा। तो दोनों वैल्यू रख देते हैं। तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना, जैसे ही मैं यहाँ पर रखता हूँ x इक्वल टू, तो x इक्वल टू में डाला कितना π/2। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बिकॉज cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा sin π/2 की वैल्यू 1। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा वैल्यू जाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो गया 3π/2। तो 3π/2 में जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। याद रखना x की वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, ठीक है, a की वैल्यू से है, कि a की वैल्यू अपने पास कितनी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो बस अब बच्चे बोलेंगे कि भाई और भी तो वैल्यू आ रही, तो और वैल्यू नहीं आ रही है बेटा, यही वैल्यू रिपीट होते जाएगा। a की वैल्यू एक बार 1 आएगी, एक बार -1 आएगा। अब जैसे ही आप अगला जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2π के बाद आप अगला जाते हैं तो कितना हो जाएगा 5π/2। तो 5π/2 में फिर a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी।
और जैसे ही फिर अगला जाएंगे तो 7 पाई/2 में एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। मतलब हमेशा क्या होता जाएगा, ये 1 और -1 के बीच में घूमता रहेगा, और 1 और -1 के बीच में घूमता रहेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए अपने पास कितना आ गया, 2। एक हुआ +1 और दूसरा हुआ -1। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको मेंटेन करना है, ध्यान से बच्चे देख लेंगे। थैंक यू।